नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से नीता डिसूजा जी हैं। मैम, नूपुर शर्मा विवादित बयान कैसे दिखती हैं? देखिए, दुख की बात यह है कि ऐसे बयान जब लोगों के मुंह से निकलता है तो ना सिर्फ देश में पर देश की जो एक छवि, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देश की छवि को नुकसान देता है। तो हम तो कहते हैं कि मानहानि का देश के जो चरित्र पे जो ऐसे जो इनके चलते देश के चरित्र, देश का जो एक हमारे देश का, भारत देश का जो एक इमेज है, उसको जो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ऐसे लीडर्स, कहीं ना कहीं इस पे भी सोच होना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व से कहूँगी कि सिर्फ एक इंसान को पार्टी से या दो इंसान को पार्टी से सिर्फ दरखास्त कागज़ पे नहीं, पर ये सुनिश्चित कर दे कि ऐसे अनगिनत लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो ऐसे बयान दे के सबसे पहले देश के अंदर जो आज एक खराब माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे जल्द से ऐसे उनके नेतृत्व पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो नूपुर शर्मा जी कहती है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से उससे सहानुभूति है, उनका सपोर्ट है, तो ये क्या ढोगलापन है? आप एक तरफ उनको हटा रहे और दूसरे तरफ उनको सहानुभूति देते हैं और उनको ये आश्वासन देते कि ये उनको, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी दिखाता है। नूपुर शर्मा कहते हैं कि मैं अपने आराध्य की जो बेइज्जती थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और ऐसे में लगातार जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ कहीं ना कहीं इस पर विरोध कर रहे हैं भारत का। देखिए, मैं तो अगर कोई हमारे देश के जो संस्कृति, हमारे देश के, मेरे देश के जितने भी, मेरे भारत के जितने भी धर्म हैं, वो कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई, सबसे पहले पॉलिटिक्स हैज़ टू जिस तरीके से पॉलिटिक्स टूप हो चुका है, इसके लिए मैं रिपोर्टर्स को भी इस कटोरे में खींच लेती हूँ कि जिस तरीके से रिपोर्टर्स भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह ऐसे डिबेट्स को स्टर करते हैं, वो भी गलत है। और साथ ही साथ जितने भी पॉलिटिकल आज के दौर में जितने लीडर्स हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली राइज अबाउ पॉलिटिक्स। ओके, आज मैं हिंदू हो सकती हूँ, मैं मुस्लिम हो सकती हूँ, मैं सिख हो सकती हूँ, मैं ईसाई हो सकती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी और के धर्म पे टिप्पणी करूं। हमारा देश आज़ाद देश है, हमारा देश गांधी जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, नेहरू जी का, इंदिरा जी का और वो अनगिनत भगत सिंह जी का देश है, जिन्होंने अनगिनत वीरों का देश है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अनेकता में भी एकता बना के रखे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा एक गंदी राजनीति खेल रही है, देश को बांटने की राजनीति जो है, वो आज के तारीख में बिल्कुल नहीं चलेगा और देश जागरूक हो चुका है, भारत को जोड़ने का काम करना है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी लेकिन मुंबई पुलिस ने समन भेजा है, ऐसे में वहाँ पे उनके खिलाफ FIR होती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी राजनीति देखी जा रही है, उसमें आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी, अगर कुछ गलत किया है तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। ओके, और साथ ही साथ ये दिल्ली पुलिस, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो कहाँ से दिल्ली की पुलिस किसके जो वो हो, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू राइज अबाउट थिंग्स। और जो एडमिनिस्ट्रेशन भी काम ऐसे करे कि जो आम जनता है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा रखे। नीता डिसूजा जी बीजेपी से क्या मांग करती है, खासकर नूपुर शर्मा जैसे मामले को लेकर? देखिए, मैं इसमें कोई एक नूपुर शर्मा कहाँ पे है बीच भाजपा में, और वो अपनी संगठन से चलाए। हमने ना कहा उनको रखे, ना कहा हटाए, ना, हमारा सिर्फ ये कहना है कि देश को बांटने का काम भाजपा के जो नेतृत्व है वो ना करे। और रही बात
इनको जिसको रखना है, जिसको हटाना है, वो हमारे दायित्व में नहीं है। वो अपनी संगठन संभाले खुद, पर संगठन को संभालते हुए देश हित में संभाले। हमारे साथ बातचीत कर रही थी नेता डिसूजा जी। R9 न्यूज़, दिल्ली।